जोहार नमस्कार। अभी मैं उपस्थित हूं धनबाद में। धनबाद के हमारे नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं प्रकाश कुमार जी के प्रचार में लगा हूं। डोर टू डोर कैंपेन हमारी प्रारंभ हो चुकी है। यहां हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो सीसीटीवी फुटेज मिला है जो क्रमांक संख्या 12 में है। तो जितने भी धनबाद के निवासी हैं, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जितने भी लोग हमारे आते हैं, जितने भी हमारे पार्टी के समर्थित लोग हैं, समर्थक हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में रोज अपने क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि आप धनबाद के सभी क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में खास करके जो आपका वार्ड पड़ता है, जो आपका बूथ पड़ता है, उस पे रोज अपने स्तर से मेहनत करें और घर घर जो है क्रमांक संख्या 12 यानी सीसीटीवी छाप को पहुंचाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जो प्रकाश कुमार महतो जी हैं वो हमारे धनबाद मेयर के प्रत्याशी बनाए गए हैं और एक शिक्षित, जिसको बोला जाता है सुयोग्य उम्मीदवार भी हैं। सभी प्रत्याशियों में सबसे बेहतर प्रत्याशी हमारी पार्टी ने दिया है, तो उनका पुरजोर समर्थन करें। और साथ ही साथ धनबाद के जितने भी नगर निगम क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे जहां जहां भी लड़ रहे हैं, जहां हमारे समर्थित उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन सबका बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि नगर निगम का चुनाव केवल नगर निगम का एक छोटा चुनाव नहीं है, एक बहुत बड़ा चुनाव है। एक तरह से पूरा नगर का जिम्मेवारी जो है वो मेयर पर होता है, महापौर पर होता है। उसका 5 सालों का जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो विकास होगा, वो पूरा डिपेंड करता है वहां के मेयर पर। तो मेयर एक ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए, एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो उसके विषय में अच्छे से समझता हो, जानता हो। इसलिए जितने भी हमारे जेल कैंप पार्टी के समर्थित उम्मीदवार उतारे गए हैं, सभी को चुन कर और सभी तरह के समीकरण को देखते हुए दिया गया है। तो आप जितने भी साथी हमारे समर्थक उस क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों को समर्थन दीजिए, सपोर्ट करिए, भरपूर सपोर्ट करिए और जिताने का प्रयास कीजिए। देखिए, पार्टी केवल पार्टी बनी है चुनाव लड़ने के लिए, इसका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं बनी है, छोटे छोटे स्तर पर जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए भी बनी है। तो हम लोगों ने मेयर का चुनाव अभी लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जितने भी नगर क्षेत्र में, इससे क्या चीज होगी कि नगर क्षेत्र में जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। हार जीत एक अलग जगह है, कोई ना कोई, इतने प्रत्याशियों में कोई ना कोई जीतेगा ही, कोई ना कोई हारेगा ही। भविष्य कोई किसी ने नहीं देखा है, भविष्य को किसी ने नहीं जाना है। हमारा काम है अपने पार्टी के प्रति वफादार रहना, अपने पार्टी के प्रति समर्पण की भावना रखना, अपने पार्टी के प्रत्याशी के प्रति समर्पण भावना रखना और कार्य करना। जितना अपना स्तर से हो सकता है उसको मदद पहुंचाना। क्योंकि आप लोग पता होंगे कि हमारी जो नई पार्टी है, हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन हमारे पास जो मैन पावर है, जो मानव संसाधन है, वो भरपूर है। और इस मानव संसाधन के बल पर ही हम लोग आज तक ये चुनाव लड़ते आए हैं। और जो चुनाव हम लोगों ने अभी तक लड़ा है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करते आए हैं। चाहे अभी हाल फिलहाल में घाटशिला के चुनाव को आप देख लें। घाटशिला के चुनाव हम लोग 1 साल के भीतर लड़े। 1 साल के भीतर में जो कहा जाता है विश्व के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी कहा जाता है, बीजेपी को 1 साल के अंदर वही प्रत्याशी, वही कैंडिडेट, वही प्रत्याशी, उससे कहीं ज्यादा एफर्ट उसके लगा, लेकिन उसका वोट 60,000 से घटकर 40,000 आ गया, यानी 20,000 माइनस हुआ। लेकिन वही जेल कैंप पार्टी केवल अपने मानव संसाधन के बल पर जहां 8,000 वोट लाई थी, वहां इस बार बढ़कर 11,500 वोट लाई, यानी 3,500 वोट प्लस किए। उस निर्जन जगह में जहां ना तो हमारे पास संसाधन थे, पूरा जीरो संसाधन में काम किए, मतलब चुनाव के अकॉर्डिंग या अगले पार्टियों के अगर मद्देनजर देखा जाए या उसके तुलना किया जाए उससे, तो हमारे पास जो संसाधन थी वो 1% भी नहीं आ पाएगी। तो उस संसाधन में हम लोगों ने 3,500 वोट प्लस किए, वो आप लोगों के बदौलत किए। हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी थे, जितने स्टार प्रचारक थे, जितने समर्थक थे, सदस्य थे, उनके बदौलत हम लोग 3,500 वोट प्लस किए थे। क्योंकि सभी ने एफर्ट लगाया था,
सभी लोग हमारा घाटशिला चुनाव में उतरे थे और सभी ने अपने अपने स्तर से प्रचार किया था, प्रचार प्रसार किया था, समर्थन दिया था, घर घर पहुंचे थे। तो हमारा वोट प्लस हुआ था और हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस किए थे। किससे? केवल मानव संसाधन के बल पर। तो इसी तरह से जो नगर निगम की चुनाव हो रही है उसमें हमारे पास संसाधन, जो आर्थिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आर्थिक संसाधन जो है वो प्रत्याशी अपने स्तर से व्यय कर रहे हैं, अपने स्तर से खर्च कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, हमारे पास समर्थक बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास वोटर्स हैं, हमारे पास पदाधिकारीगण हैं। तो जितने भी पदाधिकारीगण हैं, समर्थक हैं, सदस्य हैं, सभी लोग से आग्रह है, निवेदन है, विनती है, गुजारिश है कि अपना मानव संसाधन को पूरा दीजिए और अपने पार्टी को उठाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये चुनाव 5 साल के बाद आएगी। इसलिए हमारी कुछ हो ना हो, हमारी पार्टी मजबूत होंगे, हम लोग मजबूत होंगे, नगर में मजबूती से अपना दावेदारी पेश किए हैं तो मजबूती से लड़ेंगे भी और मजबूती से हम लोग अपनी पार्टी को जो है नगर के क्षेत्र में अच्छा मौका है स्थापित होने का। हमारा जितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा, हमारे जितने प्रत्याशी जीतेंगे, उतना हम नगर क्षेत्र में मजबूत होंगे। तो सबसे यही अपील है और इसी आज लाइव आने का खास मकसद यही है कि आपके क्षेत्र में अगर हमारा कोई वार्ड समर्थित प्रत्याशी भी उतरा हो, हमारे पार्टी से समर्थित जिसकी घोषणा हुई हो, तो वार्ड प्रत्याशी भी अगर उतरे हैं तो उसको भी समर्थन कीजिए और उसको भी जिताने का प्रयास कीजिए। यही हमारा निवेदन है, यही गुजारिश था। धन्यवाद। जोहार। जय